लहू बहा था किसी का, किसी ने सूली पे सांसें चढ़ाई थी, हंसकर जान दी थी वीरों ने, यूं ही नहीं हमने आज़ादी पाई थी, यूं ही नहीं हमने आज़ादी पाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल त्रिशांत एकेडमी में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार फिर हम मिले हैं एक महान नायक के विषय में, एक महान स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जो कि बहुत ही लोकप्रिय थे, उनके विषय में बात करने के लिए। थंबनेल देख करके आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 यानी 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जगदानी देवी था। उनके पिता ईमानदार, स्वाभिमानी, साहसी और वचन के पक्के थे। यही सारे गुण चंद्रशेखर को अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। दोस्तों, यदि इनके जीवन काल के विषय में हम बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहां एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहां उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया था। 1920 और 21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गिरफ्तार भी हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया। तो दोस्तों, आपको इन बातों से समझ में आ रहा होगा कि वह कितने दृढ़ निश्चित व्यक्ति थे, देश के प्रति उनका कितना लगाव था और कितने निडर व साहसी थे। जिस प्रकार से अमर शहीद भगत सिंह ने 14 वर्ष की आयु से ही देश सेवा शुरू कर दी थी, उसी प्रकार से इन्होंने भी अपना जो जीवन काल था देश को इन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही समर्पण कर दिया था अपने आप को, और 14 वर्ष की आयु से ही ये देश के लिए कार्यरत हो गए थे। दोस्तों, सज़ा के तौर पर उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी गई थी। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आज़ाद कहलाए। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हुआ तब आज़ाद उस तरफ खिंच गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी से जुड़े। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र जो 1925 में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार भी हो गए। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पर भगत सिंह से जुड़ा हुआ एक वीडियो आया था जिसमें मैंने काकोरी कांड जो था उसको विस्तार से बताया है। तो यदि आपको काकोरी कांड समझना है तो उस वीडियो को भी एक बार आप ज़रूर देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं, जो भी हमारे प्रसिद्ध नेता हैं, जो भी हमारे क्रांतिकारी नायक हैं जिनके विषय में आज हम बात करते हैं, उनके बारे में जब हम चर्चा करते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो या भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, गांधी जी हो, जो भी हमने नेताओं के बारे में बात की है या फिर हमने झांसी वाली रानी के विषय में बात किया, तो यह निडर व साहसी होने के साथ साथ इनका पूरा देश के प्रति समर्पण था। इन्होंने अपना जो भी इनका जीवन काल था इन्होंने पूरा देश को दिया, भारत माता को दिया, हमारे देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन को दिया और देश के लिए लड़ते लड़ते ही ये लोग शहीद भी हो गए। इसलिए जब कभी भी आप इनकी जीवनी पढ़ते हैं, इनके जीवन के बारे में जानते हैं तो विस्तार पूर्वक जानिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि एक नोट ज़रूर तैयार कर लीजिए। हर वीडियो देखने के बाद आप 10 से 15 क्वेश्चन की प्रश्नों की सूची जरूर बनाइए और उनके उत्तर सोच कर लिखिए, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए कि किस वीर पुरुष ने देश के लिए क्या योगदान दिया है। दोस्तों, इसके बाद 17 दिसंबर 1928 यानी कि 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया और ज्यों ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले तो राजगुरु ने पहली गोली दाग दी, जो सैंडर्स के माथे पर लग गई। वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4 से 6 गोलियां और भी दाग दी, जिससे कि वो बिल्कुल ठंडा कर दिया उसे। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली से उन्हें भी समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए जिन पर लिखा था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। उनके इस कदम को समस्त भारत के क्रांतिकारियों ने खूब सराहा था।
दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने ये षड्यंत्र करके जो मारा था, इसका कारण ये था कि वह लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। तो ऐसा करने के पश्चात उन्होंने जगह जगह पर पर्चे बंटवाए कि हमने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया है। दोस्तों अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है, इलाहाबाद का नाम जो बदल गया प्रयागराज हो गया है, वहाँ पर 1931 में यानी 1931 में उन्होंने रूस के बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने संकल्प किया था कि वे ना कभी पकड़े जाएंगे और ना ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। दोस्तों इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 27 फरवरी 1931 यानी कि 27 फेब 1931 को इसी पार्क में स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान भाभरा अब आज़ाद नगर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसे महान पुरुषों को जिन्होंने हमारे देश के लिए खुशी खुशी अपने प्राण दे दिए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस देश की आज़ादी के लिए लगाया, उनको हमें बार बार याद करना चाहिए। उनके जन्म दिवस को हमें एक त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। जब उनका मृत्यु दिवस आता है तो भी उनके हमें गुणों का गुणगान करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को भी उनके बारे में बताना चाहिए, उनके जो योगदान हुए उनके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताएंगे, तो आज ये इतिहास है, धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी प्राचीन हो जाएंगी कि विलुप्त हो जाएंगी और इनकी कुर्बानियाँ व्यर्थ हो जाएंगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनका देश के प्रति जो समर्पण था, जो दिया हुआ योगदान है, उसे हमें बार बार नमन करना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए। तो आज का वीडियो इतनी जानकारी के साथ समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अपने कमेंट हमें टाइम पे करते रहें, जिससे हमें पता चलता है कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं या आप क्या हमें सुझाव देना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों, फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा और आपका रिश्ता इसी प्रकार से बना रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।